क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप बात तो कर रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा? या हो सकता है कि आपने अंधेरे में कोई इच्छा फुसफुसाई हो, किसी तरह के जवाब की उम्मीद में, किसी संकेत की उम्मीद में कि आपकी बात सुनी जा रही है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी बात सुनी जा रही है हर पल? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रह्मांड बिल्कुल भी मौन नहीं है, ये जीवंत है, ये बुद्धिमान है और ये आपसे लगातार बातचीत कर रहा है। ये एक दर्पण है, ये सुनता है और प्रतिक्रिया देता है। ये आपके अंदर मौजूद ऊर्जा, आपके गहरे विश्वासों और आपके द्वारा निर्धारित इरादों को, चाहे आपको पता हो कि आप उन्हें निर्धारित कर रहे हैं या नहीं, आपको वापस दिखाता है। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी भर इस बात से पूरी तरह अनजान रहते हैं कि यह संवाद हो भी रहा है। हमें लगता है कि हमारे विचार निजी हैं। हमें लगता है कि हमारी भावनाएं बस भावनाएं हैं। हमें लगता है कि हमारी खामोशी खोखली है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या हो अगर आप जानबूझकर यह भाषा बोलना सीख सकें? क्या हो अगर आप ब्रह्मांड से उद्देश्यपूर्ण ढंग से बात कर सकें, ये जानते हुए कि स्पष्ट शक्तिशाली संकेत कैसे भेजें और भरोसा करते हुए, सचमुच भरोसा करते हुए कि वे प्राप्त हो रहे हैं। यही वह यात्रा है जिस पर हम अभी साथ हैं। इसी तरह आप ब्रह्मांड से बात करते हैं। भाग संख्या 1, पहला रहस्य, आपका ब्रह्मांडीय हस्ताक्षर। तो हम इस बातचीत की शुरुआत कहां से करें? हम पहले मूलभूत सत्य से शुरू करते हैं। जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं वह स्थिर नहीं है। यह मृत वस्तुओं का संग्रह नहीं है। ये लय, बुद्धिमत्ता और कंपन का एक जीवंत सांस लेता हुआ सिंफनी है। ब्रह्मांड से सही मायने में बात करने के लिए हमें उसकी भाषा समझनी होगी, और वह भाषा शब्द नहीं है, यह आवृत्ति है। सब कुछ ऊर्जा है। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, आपकी स्क्रीन से आने वाली रोशनी, आपके दिमाग में आने वाले विचार, ये सब बस ऊर्जा है जो अलग अलग गति से कंपन करती है। विज्ञान, खासकर क्वांटम भौतिकी, ने हमें यह दिखाया है। जब आप गहराई से देखते हैं, अणुओं से परे, परमाणुओं से परे, तो कोई ठोस पदार्थ नहीं है, बस गति है, ऊर्जा का एक नृत्य। इस गति को हम कंपन कहते हैं। इसे संगीत की तरह समझें। कम आवृत्ति वाले कंपन गहरे, भारी और धीमे स्वरों जैसे होते हैं। हमारे अंदर ये भारीपन, भय, संदेह या अटखाव जैसा महसूस कराते हैं। उच्च आवृत्ति वाले कंपन चमकीले, स्पष्ट और तेज स्वर होते हैं। ये आनंद, प्रेम, स्पष्टता और प्रवाह, प्रचुरता के अद्भुत एहसास जैसे लगते हैं। ये सिर्फ एक रूपक नहीं है। आपके विचार निष्क्रिय, क्षणभंगुर विचार नहीं है। ये वास्तविक ऊर्जावान संकेत है। आपका प्रत्येक विचार एक विशिष्ट आवृत्ति उत्सर्जित करता है। आपका मन एक प्रसारण टावर है जो 24 घंटे ब्रह्मांड में संदेश भेजता रहता है, और ब्रह्मांड एक आदर्श ब्रह्मांडीय दर्पण की तरह वही प्रतिबिंबित करता है जो आप लगातार प्रसारित कर रहे हैं। लेकिन यहां मुख्य बात है, आपके विचार संकेत का केवल आधा हिस्सा है। आपकी भावनाएं, वे प्रवर्धक हैं। एक भावना ही आपके विचार को उसकी शक्ति प्रदान करती है। प्रबल भावना से आवेशित एक विचार कई गुना अधिक चुंबकीय हो जाता है। यही कारण है कि आपकी गहरी इच्छा एक आकस्मिक इच्छा की तुलना में बहुत तेजी से प्रकट होती है। आपके विचारों के पीछे भावनात्मक रस जितना प्रबल होगा, आप उतना ही तेज और स्पष्ट संकेत भेज रहे होंगे। आइए इसे साकार करें। मान लीजिए आप सोचते हैं, मैं अपने जीवन में और अधिक समृद्धि लाना चाहता हूं। लेकिन अगर यह विचार हताशा से भरा है, अगर यह भय या संदेह से भरा है, अगर आप मन ही मन यह मान रहे हैं कि मैं धन के लायक नहीं हूं या मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है, तो आपके द्वारा उत्सर्जित समग्र कंपन समृद्धि नहीं है, यह अभाव है। ब्रह्मांड आपके शब्दों का जवाब नहीं देता, यह आपके कंपन का जवाब देता है। यही कारण है कि जिन बातों पर आप विश्वास नहीं करते, उन्हें बार बार दोहराने से अक्सर असफलता मिलती है। आप 1000 बार कह सकते हैं कि मैं धनवान हूं, लेकिन अगर आप गरीब महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड केवल उस भावना को सुनता है। सच्ची भाषा कंपनात्मक होती है, मौखिक नहीं। अब एक अलग व्यक्ति की कल्पना करें। कोई ऐसा व्यक्ति जो शांत, स्थिर, आत्मविश्वासी, विश्वास रखता है कि समृद्धि उसकी स्वाभाविक अवस्था है। उसके विचार केवल खोखले शब्द नहीं हैं, वे एक गहरे आंतरिक संरेखण की अभिव्यक्ति हैं। यह संरेखण एक उच्च, स्पष्ट आवृत्ति भेजता है जो स्वयं समृद्धि की आवृत्ति से पूरी तरह मेल खाती है। यह वह व्यक्ति है जिसे अचानक एक नए व्यवसाय का विचार आता है, जो सही समय पर सही व्यक्ति से मिलता है, जिसके जीवन में अवसर आते हैं, भाग्य से नहीं बल्कि कंपन के मेल से। यह हमें एक बड़े बोध की ओर ले जाता है। अभिव्यक्ति का अर्थ किसी पर दबाव डालना या भीख मांगना
या ब्रह्मांड को समझाने की कोशिश करना नहीं है। यह आपकी इच्छा के साथ कंपन के स्तर पर संरेखित होने के बारे में है। यदि आप प्रेम चाहते हैं तो आपको प्रेम की आवृत्ति को आत्मसात करना होगा। यदि आप शांति चाहते हैं तो आपको शांत होना होगा। यदि आप सफलता चाहते हैं तो आपको आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ कंपन करना होगा। तो बड़ा सवाल यह है कि हम अपने कंपन को कैसे बदलें? पहला कदम बस जागरूकता है। आप उस संकेत को नहीं बदल सकते जिसे आप नहीं जानते कि आप भेज रहे हैं। अपनी आंतरिक स्थिति का अवलोकन करना शुरू करें। सिर्फ यह नहीं कि आप क्या सोच रहे हैं, बल्कि यह भी कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपकी भावनाएं ही आपका सबसे ईमानदार मार्गदर्शक है। क्या आप आशान्वित हैं या चिंतित, कृतज्ञ हैं या नाराज? खुद को परखें, उन संकेतों को जानें जो आप प्रसारित कर रहे हैं। दूसरा कदम है सचेत पुनर्संतुलन। इसका अर्थ है सक्रिय रूप से उन विचारों, व्यवहारों और प्रथाओं को चुनना जो आपको ऊपर उठाए। ऐसा करने का सबसे तेज तरीका क्या है? कृतज्ञता। कृतज्ञता उन उच्चतम आवृत्तियों में से एक है जिसका अनुभव कोई इंसान कर सकता है। मैं सिर्फ धन्यवाद कहने की बात नहीं कर रहा। मेरा मतलब है कृतज्ञता की वह गहरी, कर्मजोशी भरी, व्यापक भावना। जब आप सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आप अपने पूरे ऊर्जा क्षेत्र को लगभग तुरंत बदल देते हैं। यही बात दयालुता के कार्यों, क्षमा, रचनात्मक होने, प्रकृति में समय बिताने या यहाँ तक कि सिर्फ अपने शरीर को हिलाने डुलाने पर भी लागू होती है। ये सब जुड़ा हुआ है और आपको निरंतर बने रहना होगा। ब्रह्मांड आपके एक अच्छे दिन पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, यह आपके प्रमुख कंपन पर प्रतिक्रिया कर रहा है। वह ऊर्जा जो आप ज्यादातर समय अपने साथ रखते हैं। आप अपनी आवृत्ति को बनावटी नहीं बना सकते, लेकिन अभ्यास से आप इसे बदल सकते हैं। यही आधार है। आप एक जीवंत सांस लेने वाला प्रसारण टावर हैं जो हर विचार और हर भावना के साथ ब्रह्मांड से बात करता है। जब आप अपनी आवृत्ति को प्रबंधित करना सीख जाते हैं तो आप सिर्फ ब्रह्मांड से बात नहीं कर रहे होते, आप उससे बात कर रहे होते हैं। अगर आप गहराई में जाने के लिए तैयार हैं तो आइए बात करते हैं कि उस संकेत को कैसे आकार दिया जाए, क्योंकि यह जानना कि कैसे पूछा जाए इस सार्वभौमिक संवाद में महारत हासिल करने का अगला महत्वपूर्ण कदम है। भाग संख्या 2, आपकी इच्छा का खाका। तो हमने बड़ा रहस्य उजागर कर दिया है। ब्रह्मांड कंपनशील है, यह हमारी आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करता है, यही आधार है। लेकिन अपनी वास्तविकता को सही ढंग से आकार देने के लिए आपको सचेत निर्माता की भूमिका में आना होगा। आपको इसका निर्माता बनना होगा और इसकी शुरुआत स्पष्ट इरादे निर्धारित करने से होती है। अपने इरादे को एक खाका समझें। आपका कंपन, आपकी भावना ऊर्जा का ईंधन है, यह शक्ति है, लेकिन आपका इरादा ही संरचना है। यह ऊर्जा को बताता है कि कहाँ जाना है और क्या बनाना है। स्पष्ट इरादे के बिना आपकी ऊर्जा बिखर जाती है। ये एक टॉर्च की तरह है जो हर दिशा में एक कमजोर बिखरी हुई किरण फैला रही है। एक स्पष्ट इरादा उस टॉर्च को एक केंद्रित शक्तिशाली लेजर किरण में बदल देता है। ब्रह्मांड हमेशा प्रतिक्रिया देगा, लेकिन अगर आपका संकेत अस्पष्ट है तो प्रतिक्रिया भी अस्पष्ट होगी। हम में से बहुत से लोग यह गलती करते हैं। हम अस्पष्ट चीजों की कामना करते हैं। मैं बस खुश रहना चाहता हूं, मुझे और पैसे चाहिए, मैं प्यार पाना चाहता हूं। ये अद्भुत इच्छाएं हैं, लेकिन ये बहुत अस्पष्ट है। आपके लिए खुशी कैसी दिखती है? कैसा महसूस होता है? कितना पैसा और किस तरह से? आप किस तरह के प्यार का अनुभव करना चाहते हैं? परिभाषा के बिना इच्छा बस एक एहसास बनकर रह जाती है। ये एक निर्देश नहीं बनती। एक स्पष्ट इरादा आपके कंपन को एक ठोस चीज देता है जिस पर आप टिक सकते हैं। आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते जिसकी आपने योजना नहीं बनाई है। इरादा एक सचेत रचना है। ये वह क्षण है जब आप एक निष्क्रिय इच्छाधारी से एक सक्रिय रचनाकार बन जाते हैं। ये आप हैं जो अपना झंडा गाड़ रहे हैं और ब्रह्मांड से कह रहे हैं, यही मैं चुन रहा हूं, न कि यही मेरी आशा है। ये घोषणा है, एक प्रतिबद्धता। यदि आपका कंपन आपका गीत है तो आपका इरादा उसके बोल है। साथ मिलकर ये तीनों मिलकर सामंजस्य स्थापित करते हैं। तो एक शक्तिशाली स्पष्ट इरादा क्या बनाता है? ये वास्तव में 3 प्रमुख पहलुओं पर निर्भर करता है। पहला, विशिष्टता। सटीक रहें। मुझे और पैसे चाहिए के स्थान पर मुझे अपने रचनात्मक कार्य से हर महीने $10,000 मिल रहे हैं रखें। आप जितने अधिक विशिष्ट होंगे, आपके अवचेतन मन और ब्रह्मांड के लिए इसे समझना उतना ही आसान होगा। दूसरा, वर्तमान काल की भाषा।
आपको अपने इरादे को ऐसे व्यक्त करना होगा जैसे कि वह पहले से ही हो रहा हो। ये इस एहसास को पुष्ट करता है कि यह अभी वास्तविक है। उदाहरण के लिए, मैं अपने सपनों का घर ढूंढ लूंगा के बजाय मैं अपने सपनों के घर में रह रहा हूं, सुंदरता और शांति से घिरा हुआ। यह आपके कंपन को मजबूत करता है। तीसरा, भावनात्मक संरेखण। आपको अपने इरादे से पूर्णता की भावना को जोड़ना होगा। खुद से पूछें, अगर यह पहले से ही वास्तविक होता तो मुझे कैसा लगता? खुशी, राहत, सुरक्षा, शांति। फिर जितनी बार हो सके उस भावना को साकार करें। जैसा कि हमने कहा, ब्रह्मांड भावनाओं को धारा प्रवाह बोलता है, लेकिन इसकी एक गहरी परत है। आपका इरादा ठोस आधार पर बना होना चाहिए। इसे आपके मूल मूल्यों के साथ संरेखित होना चाहिए। खुद से पूछें, मैं यह क्यों चाहता हूं? क्या यह इरादा मेरे सच्चे स्व से आ रहा है, या यह बाहरी दबाव, अहंकार या भय से आ रहा है? जब आपके इरादे आपके मूल मूल्यों में निहित होते हैं तो वे चुंबकीय हो जाते हैं। उनमें एक स्वच्छ, उच्च, शक्तिशाली आवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए, ऐसा इरादा जैसे मैं सबको गलत साबित करने के लिए करोड़पति बनना चाहता हूं, असुरक्षा की निम्न आवृत्ति वाली ऊर्जा को वहन करता है। लेकिन ऐसा इरादा जैसे मैं आर्थिक स्वतंत्रता चाहता हूं ताकि मैं रचनात्मक रूप से जी सकूं और उन उद्देश्यों का समर्थन कर सकूं जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ये कहीं अधिक उच्च, स्वच्छ आवृत्ति पर प्रतिध्वनित होता है, जिसके साथ ब्रह्मांड सामंजस्यपूर्ण रूप से काम कर सकता है। आपका इरादा न केवल आपके मन को उत्साहित करे बल्कि आपके हृदय को भी विस्तृत करे। एक बार जब आप यह स्पष्ट इरादा बना लेते हैं तो आपको उस पर ध्यान देना होगा। यही है ध्यान। ध्यान सृष्टि के सबसे कम आंके जाने वाले उपकरणों में से एक है। यह आपकी ऊर्जा को एक ही दिशा में बनाए रखने की क्षमता है। लेकिन यहाँ एक बारीक बात है, ध्यान का अर्थ जुनून नहीं है। ध्यान समर्पण है, जुनून हताशा है। ध्यान बीज को पोषित करना है, जुनून हर 5 मिनट में उसे खोद कर देखना है कि वे बढ़ रहा है या नहीं। जब आप जुनूनी हो जाते हैं तो आप अभाव की स्थिति से, इस डर की स्थिति से आ रहे होते हैं कि यह नहीं होगा। यह उसे दूर धकेल देता है। ध्यान धीरे धीरे और प्रेम पूर्वक आपके मन को आपकी दृष्टि पर वापस लाता है, मानो वह पहले से ही वास्तविक हो। जर्नलिंग, स्क्रिप्टिंग या विजुअलाइजेशन जैसे दैनिक अनुष्ठान इसके लिए एकदम सही हैं। जब आप अपनी इच्छित वास्तविकता का मानसिक रूप से अभ्यास करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क और शरीर को उसे परिचित, विश्वसनीय और अंततः अपरिहार्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार करते हैं। एक आखिरी महत्वपूर्ण बात, हमें इरादे को कठोर अपेक्षा से अलग करना होगा। ये एक आम जाल है। जब आप यह मांग करते हैं कि आपका इरादा किसी खास तरीके से या किसी खास समय पर प्रकट हो तो आप प्रवाह का गला घोंट रहे हैं। आप ब्रह्मांड को सीमित कर रहे हैं। अपेक्षा तनाव पैदा करती है और तनाव आपके कंपन को कम करता है। सच्चा इरादा शक्तिशाली होता है, फिर भी तनाव मुक्त। यह दृष्टि में दृढ़ होता है लेकिन रूप में लचीला होता है। आप कह सकते हैं, मैं एक ऐसा करियर बनाना चाहता हूं जो मुझे संतुष्टि दे, बिना किसी खास कंपनी में किसी खास पद की जरूरत के। ये खुलापन ब्रह्मांड को आपको उन परिणामों से आश्चर्यचकित करने की अनुमति देता है जो आपकी कल्पना से भी बेहतर है। दिशा तय करें लेकिन रास्ता छोड़ दें। अंततः एक स्पष्ट इरादा निर्धारित करना आपकी आंतरिक इच्छा को एक निमंत्रण में बदल देता है। आप आदेश नहीं दे रहे हैं, आप याचना नहीं कर रहे हैं, आप घोषणा कर रहे हैं, यही मैं चुनता हूं, यही मैं बन रहा हूं, मैं तैयार हूं। आप पहले ही जान चुके हैं कि आपका कंपन ही प्रसारण है। अब आपने उस ऊर्जा को एक खाका दे दिया है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। आगे के अध्यायों में हम जानेंगे कि इस खाके को क्या ऊर्जा देता है, विश्वास इसे कैसे पुष्ट करता है, भरोसा इसे कैसे बनाए रखता है और कर्म इसे आपकी वास्तविकता में कैसे स्थापित करता है। अपना इरादा तय करें, उसके साथ तालमेल बिठाएं और फिर ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएं। भाग संख्या 3, विश्वास का इंजन। हमने बहुत कुछ कवर किया है। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड हमारे कंपन पर प्रतिक्रिया करता है। हम जानते हैं कि अपने इरादों से उस कंपन के लिए एक स्पष्ट खाका कैसे तैयार किया जाए। अब हम एक निर्णायक बिंदु पर पहुंच गए हैं। हम उस आंतरिक इंजन पर पहुंच गए हैं जो आपके कंपन और आपके इरादे दोनों को ऊर्जा प्रदान करता है। हमें आपके विश्वासों के बारे में बात करने की जरूरत है। यदि आपका कंपन वह आवृत्ति है जिसे आप प्रसारित करते हैं और आपका इरादा वह संदेश है जो आप भेजते हैं, तो आपका विश्वास ही संचारक है। विश्वास आपके संकेत की शक्ति, स्थिरता और पहुंच को निर्धारित करता है। विश्वास के बिना
आपके इरादे विफल हो जाते हैं। विश्वास के बिना आपका कंपन अस्थिर होता है। विश्वास वह चुंबकीय शक्ति है जो आपकी इच्छाओं को विचारों की दुनिया से रूप की दुनिया में खींचती है। आपके विश्वास आपकी धारणा को आकार देते हैं और आपकी धारणा ही आपकी वास्तविकता है। आपके द्वारा सोचा गया हर विचार, आपकी हर भावना, आपका हर कार्य, ये सब आपके विश्वासों से होकर गुजरता है। ये आपकी दुनिया के मूक निर्माता हैं। आप दुनिया को सिर्फ वैसी नहीं देखते जैसी वह है, आप दुनिया को वैसा ही देखते हैं जैसा आप मानते हैं। इसका मतलब है कि आपके विश्वास सिर्फ इस बात को प्रभावित नहीं करते कि आप क्या आकर्षित करते हैं, ये तय करते हैं कि आपके लिए क्या आकर्षित करना संभव है। उदाहरण के लिए, अगर आप इस गहरी मूल धारणा पर अड़े हैं कि पैसा मिलना मुश्किल है, तो चाहे आप कितनी भी बार कहें कि आपके पास प्रचुरता है, आपकी अवचेतन प्रोग्रामिंग आपसे लड़ेगी। आप अनजाने में ही अवसरों को ठुकरा देंगे, आप अपनी ही सफलता को बर्बाद कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपका कंपन उस विश्वास के प्रतिरोध से भरा होगा। दूसरी ओर, अगर आप सचमुच गहराई से मानते हैं कि अवसर हर जगह है या आप प्रचुरता के लिए एक चुंबक हैं, तो मुश्किल समय में भी आपकी ऊर्जा खुली और ग्रहणशील रहती है और ब्रह्मांड उस खुलेपन को आपकी ओर प्रतिबिंबित करेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह कोई रहस्य नहीं है। आपके मस्तिष्क के अंदर एक फिल्टर होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। इसका काम यह तय करना है कि आपके चेतन मन में कौन सी जानकारी आनी है जो आपके द्वारा तय की गई महत्वपूर्ण जानकारी पर आधारित हो। अगर आप मानते हैं कि मेरे साथ हमेशा अच्छी चीजें होती हैं, तो आपका RAS सचमुच आपके परिवेश को उस विश्वास के प्रमाण के लिए स्कैन करेगा। आपको ज्यादा संयोग, ज्यादा छोटी छोटी उपलब्धियां और आभारी होने के ज्यादा कारण दिखाई देने लगेंगे। अगर आप मानते हैं कि जिंदगी अन्यायपूर्ण है, तो आपका RAS हर रुकावट, हर देरी और हर बार जब कोई ट्रैफिक में आपका रास्ता काटेगा, आपको पूरी ईमानदारी से बताएगा। आपकी विश्वास प्रणाली आपके कंपन का आधार बन जाती है। यह आपकी आवृत्ति को स्थिर करती है। अगर आपका विश्वास डगमगाता है, तो आपका संकेत डगमगाता है। अगर आपका विश्वास दृढ़ है, तो आपकी ऊर्जा स्पष्ट है। यह एक सच्चाई है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो यूं ही आपके साथ घटित हो जाती है। विश्वास एक विकल्प है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि विश्वास करने से पहले उन्हें प्रमाण देखना होगा, लेकिन ब्रह्मांड इस तरह काम नहीं करता। विश्वास बीज है, प्रमाण फल है। अगर आप विश्वास करने से पहले प्रमाण का इंतजार करते हैं, तो आप अपनी अभिव्यक्ति को रोक रहे हैं। सबसे शक्तिशाली निर्माता वे होते हैं जो पहले से ही विश्वास करने का फैसला कर लेते हैं, बिना किसी प्रमाण के। वे दुनिया द्वारा उसे वापस प्रतिबिंबित करने से बहुत पहले ही निश्चितता की ऊर्जा को मूर्त रूप दे देते हैं। यही विश्वास है, धार्मिक अर्थ में नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक ऊर्जावान अर्थ में। आपको एक ही बार में सब कुछ मान लेने की जरूरत नहीं है। छोटी शुरुआत करें। आज ही एक नया विश्वास चुनें जो आपके इरादे का समर्थन करता हो। उसे पोषित करें, उसकी पुष्टि करें और इसके समर्थन में छोटे छोटे सबूत भी ढूंढिए। इसी तरह विश्वास बढ़ता है। बेशक नए सशक्त विश्वासों को पूरी तरह अपनाने से पहले आपको उन पुराने विश्वासों पर प्रकाश डालना होगा जो आपको पीछे खींच रहे हैं। ये आपके सीमित विश्वास हैं। ये अक्सर अवचेतन होते हैं, बचपन, पिछली असफलताओं या ऐसी चीजों में जो हमने अपने आसपास की दुनिया से ग्रहण की है। जैसे, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, सफलता दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं। अगर मैं कोशिश करूंगा तो शायद मैं वैसे भी असफल हो जाऊंगा। मैं हमेशा गलत रिश्तों को आकर्षित करता हूं। मैं सचमुच खुश रहने का हकदार नहीं हूं। ये तथ्य नहीं है, ये प्रोग्राम है और पुराने सॉफ्टवेयर की तरह इन्हें अपडेट किया जा सकता है। अपने भीतर की बातचीत को सुनकर शुरुआत करें। जब आप कोई नया इरादा बनाते हैं तो सबसे पहले कौन सा, लेकिन जो आपके दिमाग में आता है वह क्या है? बस यही वह विश्वास है जिस पर आपको गौर करने की जरूरत है। एक बार जब आप इसे देख लें तो इसे चुनौती दें। खुद से पूछें, क्या यह 100% सच है? मैंने यह कहां से सीखा? कौन सा विश्वास मेरे लिए ज्यादा उपयोगी होगा? फिर पुराने विश्वास को एक नए सशक्त विश्वास से बदल दें। इसके लिए दोहराव की जरूरत होती है। आपने अपने पुराने विश्वास रातों रात नहीं सीखे और आप उन्हें रातों रात दोबारा नहीं लिखेंगे, लेकिन सचेत रोजाना प्रयास से नए विश्वास आपकी नई सामान्यता बन जाते हैं। यहीं पर सब कुछ एक साथ आता है। विश्वास और इरादा मिलकर सक्रियता बनती है। विश्वास सक्रियता का स्विच है,
यह आपकी आंतरिक दुनिया को उस परिणाम के साथ जोड़कर आपके विचारों को वास्तविकता में बदल देता है जिसे आप देखना चाहते हैं। जब लोग कहते हैं कि अभिव्यक्ति काम नहीं करती, तो आमतौर पर इसका मतलब होता है कि उनके विश्वास उनके इरादों के विपरीत हैं। आप यह घोषणा नहीं कर सकते कि मैं प्यार के लिए तैयार हूं, जबकि मन ही मन यह मानते हैं कि मुझे हमेशा त्याग दिया जाएगा। आपकी बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक निश्चितता को दर्शाती है, न कि केवल आपकी आशाओं को, और भावना ही वह गोंद है। यह आपके विश्वास और आपके कंपन को एक साथ बांधती है। मान लीजिए कि आप एक नए विश्वास की पुष्टि करना शुरू करते हैं, मैं सफलता के योग्य हूं। शुरुआत में यह झूठ लग सकता है, लेकिन अगर आप इसके साथ एक भावना जोड़ते हैं, अगर आप उस सफलता पर गर्व, खुशी या कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप अपनी स्थिति बदलना शुरू कर देते हैं। अब आप सिर्फ शब्दों को दोहरा नहीं रहे हैं, आप नई आवृत्ति को अपना रहे हैं। स्थायी बदलाव लाने के लिए आपको वह व्यक्ति बनना होगा जो पहले से ही अपनी इच्छित वास्तविकता को जी रहा है, और इसकी शुरुआत आपके इस संस्करण में पहले से मौजूद मान्यताओं को अपनाने से होती है। खुद से पूछें, अगर मेरा सपना पहले ही सच हो चुका होता तो मैं अपने बारे में क्या मानता, मैं जीवन के बारे में क्या मानता। फिर अपने उस संस्करण से सोचना, कार्य करना और महसूस करना शुरू करें। आज ये भ्रम नहीं है, ये संरेखण है। ब्रह्मांड इस पर प्रतिक्रिया नहीं करता कि आप कल क्या थे, ये इस पर प्रतिक्रिया करता है कि आप अभी क्या हैं। भाग संख्या 4, ब्रह्मांड के साथ अपना ऑर्डर देना। ठीक है, आप अपने कंपन को समझते हैं, आपने अपना स्पष्ट इरादा गढ़ लिया है, आपने विश्वास का इंजन बनाना शुरू कर दिया है। अब वास्तव में ऑर्डर देने का समय आ गया है, पूछने का समय आ गया है। मांगना सिर्फ अपनी इच्छा जोर से कहने से कहीं बढ़कर है। यह चेतना के क्षेत्र के साथ एक केंद्रित, जानबूझकर किया गया संवाद है, उस बुद्धिमान ब्रह्मांड के साथ जो आपके कंपन, आपके विश्वास और आपके भावनात्मक हस्ताक्षर पर प्रतिक्रिया दे रहा है। जब आप इसे सही तरीके से करते हैं तो मांगना आपकी आंतरिक इच्छा और आपके बाहरी अनुभव के बीच का सेतु बन जाता है। स्पष्टता ही सब कुछ है। स्पष्टता सटीकता का ऊर्जावान समकक्ष है। आपका अनुरोध जितना सटीक और केंद्रित होगा, ब्रह्मांड के लिए उसे पूरा करना उतना ही आसान होगा। जब आपके इरादे अस्पष्ट होते हैं तो आपके परिणाम भी अस्पष्ट होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वेटर से कहते हैं, मैं कुछ खाना लूंगा। वेटर बस आपको देखता रहेगा, उलझन में। कैसा खाना? एपेटाइजर, मुख्य व्यंजन, शाकाहारी, मसालेदार? हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में ब्रह्मांड से इसी तरह पूछते हैं। हम कहते हैं, मैं बस खुश रहना चाहता हूं, मुझे और पैसे चाहिए, मैं प्यार चाहता हूं। लेकिन ये सामान्य अनिर्धारित आवृत्तियां हैं। ब्रह्मांड आपकी चाहत पर प्रतिक्रिया नहीं करता। ये आपकी स्पष्ट और आत्मविश्वास से की गई मांग के अनुरूप होता है। आपकी इच्छा जितनी स्पष्ट होगी, आपका संकेत उतना ही मजबूत होगा और ब्रह्मांड उतनी ही तेजी से प्रतिक्रिया दे सकेगा। हालांकि स्पष्टता आत्म ईमानदारी से शुरू होती है। ब्रह्मांड से कुछ भी मांगने से पहले आपको खुद के साथ ईमानदार होना होगा। मैं असल में क्या चाहता हूं? वह नहीं जो मेरे माता पिता उम्मीद करते हैं, वह नहीं जो समाज कहता है कि मुझे चाहिए, वह नहीं जो सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है। खुद से पूछें, अगर कोई नहीं देख रहा होता तो मैं क्या चुनता? अगर मुझमें कोई डर और कोई सीमा नहीं होती तो मैं क्या मांगता? अगर मुझे सफलता की गारंटी होती तो मैं किस इच्छा का पीछा करता? ईमानदारी का यह स्तर आपको सिर्फ सतही इच्छाओं को ही नहीं, बल्कि अपनी मूल इच्छाओं को समझने में मदद करता है। मूल इच्छाएं आपके उच्चतर स्व के साथ संरेखित होती हैं। वे अर्थ और उद्देश्य से भरी होती हैं। जब आप इस जगह से मांगते हैं तो आपके निवेदन में बहुत अधिक ऊर्जा होती है। आपका इरादा अब एक स्पष्ट निवेदन में बदल जाता है। ये कई रूप ले सकता है। ये बोले गए शब्द हो सकते हैं, जैसे कोई प्रतिज्ञान या जोर से कही गई घोषणा। ये लिखित शब्द भी हो सकते हैं, जैसे किसी पत्रिका में कुछ लिखना या ब्रह्मांड को पत्र लिखना। ये मानसिक प्रक्षेपण हो सकता है, जैसे आपकी इच्छा के पहले से ही पूरी हो जाने का एक स्पष्ट दृश्य, या यह शुद्ध भावनात्मक प्रतिध्वनि हो सकती है, बस बैठकर अपनी इच्छा की पूर्ति को पहले से ही महसूस करना। आपको इन सब की जरूरत नहीं है, लेकिन इनमें से किसी एक के साथ निरंतरता आपके निवेदन को बिल्कुल स्पष्ट बना देती है। याद रखें, ब्रह्मांड अंग्रेजी, स्पेनिश या कोई अन्य मानवीय भाषा नहीं बोलता, यह आवृत्ति बोलता है। स्पष्टता से मांगने का अर्थ है कि आप अपने कंपन, अपनी भावनाओं
और अपने विश्वास को उस वास्तविकता के साथ संरेखित करते हैं जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। यहाँ एक शक्तिशाली सूत्र है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। क्या? साथ ही क्यों, साथ ही भावना। सबसे पहले आप क्या चाहते हैं, स्पष्ट रहें। मुझे एक नई नौकरी चाहिए कहने के बजाय मैं अब एक रचनात्मक सहायक वातावरण में काम कर रहा हूं जहां मुझे वह करने के लिए भरपूर भुगतान मिलता है जो मुझे पसंद है, कहने का प्रयास करें। दूसरा, आप इसे क्यों चाहते हैं, इसे किसी मूल मूल्य या भावना से जोड़ें। मैं यह नौकरी इसलिए चाहता हूं क्योंकि यह मुझे विकसित होने, दूसरों की सेवा करने और एक संतुलित शांतिपूर्ण जीवन का आनंद लेने का अवसर देती है। तीसरा, अंतिम परिणाम का अनुभव। कल्पना कीजिए कि यह आपके पास है। अभी स्वतंत्रता का अनुभव करें, आनंद का, उत्साह का, शांति का। यह स्पष्टता जब आपकी निरंतर ऊर्जा में समा जाती है तो आपके जीवन में सही लोगों, घटनाओं और अवसरों को आकर्षित करना शुरू कर देती है। यहीं पर विश्वास की भूमिका आती है जिसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। लेकिन आपको विश्वास के साथ पूछना होगा। संदेह के साथ पूछना एक टेक्स्ट संदेश भेजने और फिर उसे पहुंचने से पहले ही मिटा देने जैसा है। आपको ऐसे पूछना होगा जैसे उत्तर पहले से ही मौजूद हो। एक बार स्पष्ट और जानबूझकर पूछें, फिर अपेक्षा की स्थिति में आ जाए। इसे जाने दें, यह जानते हुए कि ब्रह्मांड ने आपकी बात सुन ली है। आपका काम परिणाम का पीछा करना या उसे नियंत्रित करना नहीं है। आपका काम संरेखित रहना और प्राप्त करने के लिए तैयार रहना है। आइए कुछ सामान्य गलतियों से बचें। पहली है अस्पष्टता, जिस पर हमने चर्चा की। मुझे बस और पैसे चाहिए। कितना? कब तक? दूसरा है जरूरत, हताश होकर मांगना, प्लीज मुझे अभी इसकी जरूरत है। इससे एक धीमी कंपन निकलती है। यह कमी का संकेत देता है, पूर्ति का नहीं। तीसरा है जरूरत से ज्यादा मांगना। चिंता में बार बार अपनी मांग दोहराना आपके संदेह को और पुख्ता करता है। ब्रह्मांड ने पहली बार आपकी बात सुनी, इस पर भरोसा करो। और चौथा, परस्पर विरोधी अनुरोध। एक दिन आप बड़ी सफलता की कामना करते हैं, अगले दिन आप दिखाई देने के डर से कांप रहे होते हैं। मिश्रित संकेत मिश्रित परिणाम देते हैं। इसका मुकाबला करने के लिए बस मूल बातों पर वापस आए। इच्छा की स्पष्टता, विश्वास का संरेखण, कंपन की स्थिरता। विजुअलाइजेशन जैसे उपकरणों का उपयोग करें। अपनी इच्छित वास्तविकता का पूर्वाभ्यास करें, इसे महसूस करें। अपने मौखिक एंकर के रूप में पुष्टिकरणों का उपयोग करें। इस तरह के कथन दोहराएं, मुझे अब मेरी इच्छा बिल्कुल सही समय पर मिल रही है, या मैंने जो कुछ भी मांगा है वह पहले से ही आ रहा है। इन्हें डर से नहीं बल्कि अपने उस रूप में जमे रहने के लिए दोहराए जिसके पास वह पहले से ही है जो आपने मांगा है। और अंत में कार्रवाई। ब्रह्मांड को गति पसंद है। मांगने के बाद प्रेरित होकर कार्रवाई करें। ये ऐसे कदम हैं जो संरेखित, निर्देशित और रोमांचक भी लगते हैं। अगर आपने एक नए रिश्ते के लिए कहा है तो उस कक्षा में जाइए जिसके बारे में आप उत्सुक थे। अगर आपने करियर विस्तार के लिए कहा है तो उस परियोजना को शुरू करें जिसका आप सपना देख रहे थे। कार्रवाई आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह ब्रह्मांड को बताता है, मुझे अपने अनुरोध पर विश्वास है और मैं इसे आधे रास्ते में पूरा करने के लिए तैयार हूं। एक बार जब आप इस तरह की स्पष्टता के साथ पूछेंगे तो ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देना शुरू कर देगा। अक्सर शुरुआती संकेत सूक्ष्म होते हैं। आपके दिमाग में एक विचार कौंधता है। कोई व्यक्ति ठीक वही कहता है जो आपको सुनना था। आपको 1111 जैसी बार बार आने वाली संख्याएं दिखाई देने लगती हैं। ये संयोग नहीं है, ये क्षेत्र से प्रतिध्वनियां हैं, ये पुष्टिकरण है। इन्हें स्वीकार करें, मुस्कुराए। ये ब्रह्मांड आपको फुसफुसाते हुए कह रहा है, मैंने आपको सुना, ये रास्ते में है। भाग संख्या 5, पवित्र प्रतीक्षा। आपने नींव रख दी है। आप अपने कंपन को समझते हैं। आपने अपने इरादे तय कर लिए हैं। आपने अपना विश्वास बना लिया है। आपने बिल्कुल स्पष्टता के साथ पूछा है और अब आप प्रतीक्षा करते हैं। पूछने के बाद शायद इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाने वाला और सच कहूं तो सबसे चुनौतीपूर्ण चरण आता है, भरोसा करना। जब चीजें आगे बढ़ रही हों, जब आप संकेत देख रहे हों, तो आत्मविश्वास महसूस करना आसान होता है। लेकिन तब क्या होगा जब कुछ भी होता हुआ ना दिखे, जब संदेह घर करने लगे, जब ऐसा लगे कि आपकी इच्छा पूरी होने में बहुत समय लग रहा है। यात्रा का यह हिस्सा इस बारे में है कि प्रतीक्षा में भी अपनी लय कैसे बनाए रखें, क्योंकि मांगने और पाने के बीच का अंतराल, यहीं आपकी असली शक्ति विकसित होती है।
यह अंतराल सिर्फ एक निष्क्रिय प्रतीक्षा काल नहीं है, यह एक कंपन युक्त ऊष्मायन चरण है। यह वह समय है जब आपकी इच्छा की ऊर्जा अदृश्य रूप से भौतिक संसार में क्रिस्टलीकृत हो रही होती है। एक बीज बोने के बारे में सोचिए। आप उसे मिट्टी में डालते हैं, उसे पानी देते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि उसे धूप मिले, और फिर आप उस पर भरोसा करते हैं। आप यह देखने के लिए उसे हर दिन नहीं खोदते कि वह बढ़ रहा है या नहीं। आप मिट्टी पर भरोसा करते हैं, आप सूरज पर भरोसा करते हैं, आप प्रकृति की प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। प्रकटीकरण भी ठीक यही सिद्धांत है। जब आपको अभी तक परिणाम नहीं दिखते तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह काम नहीं कर रहा है। अक्सर इसका मतलब होता है कि ब्रह्मांड पर्दे के पीछे परिस्थितियों को पुनर्व्यवस्थित कर रहा है। लोग प्रेरित हो रहे हैं, घटनाएं संरेखित हो रही हैं, चीजें घटित हो रही हैं, लेकिन उस बीज की जड़ों की तरह विकास अदृश्य है जब तक कि एक दिन वह सतह से बाहर नहीं निकल आता। भरोसे का एक अहम हिस्सा है कैसे और कब के बारे में समर्पण करना। यहीं पर हम में से ज्यादातर लोग उलझ जाते हैं। हम ये नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं कि यह कैसे होगा। हम इस बात को लेकर जुनूनी हो जाते हैं कि यह कब होगा, इसमें इतना समय क्यों लग रहा है। लेकिन ये सवाल लगभग हमेशा संदेह की ऊर्जा से भरे होते हैं। ये ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आपको यकीन नहीं है कि यह आने वाला है। सच तो यह है कि ब्रह्मांड आपकी समय सीमा से बंधा नहीं है। यह आपकी आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करता है, आपकी तात्कालिकता पर नहीं। जब आप अपनी अभिव्यक्ति का सूक्ष्म प्रबंधन करते हैं तो आप उसे रोक देते हैं। आप असल में ब्रह्मांड से कह रहे होते हैं, मुझे विश्वास नहीं है कि आप इसे संभाल सकते हैं। लेकिन जब आप छोड़ देते हैं, जब आप सांस छोड़ते हैं और कहते हैं मुझे आप पर भरोसा है, तो आप ग्रहण करने के लिए एक स्पष्ट खुला पात्र बन जाते हैं। यह निष्क्रिय समर्पण नहीं है, यह सक्रिय विश्वास है। यहां मुख्य कुंजी अनासक्ति है। यह सृष्टि के सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक है। आपको अपनी इच्छा की इतनी परवाह करनी चाहिए कि आप उसे पूरे जोश से मांग सकें, लेकिन आपको इतना अनासक्त भी होना चाहिए कि आप उसे जाने दें। अनासक्त होने का मतलब यह नहीं है कि आप उसकी चाहत छोड़ दें। इसका मतलब है कि अब आप अपनी खुशी या अपने आत्ममूल्य के लिए उस पर निर्भर नहीं हैं। यह कहने की ऊर्जा है, मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, लेकिन मैं पूर्ण और संपूर्ण हूं यहीं अभी किसी भी तरह से। यह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली संकेत है। यह आत्मविश्वास का संचार करता है, यह योग्यता का संचार करता है, यह विश्वास का संचार करता है। और विश्वास आपके प्रकटीकरण के लिए बिना किसी प्रतिरोध के प्रवाहित होने के लिए खुला स्थान बनाता है। कल्पना कीजिए कि आप भींची हुई मुट्ठी से पानी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वह बस बह जाता है। लेकिन अगर आप अपना हाथ खोलते हैं, हथेली ऊपर करके आराम से, तो वह सीधे अंदर चला जाता है। यही वैराग्य की ऊर्जा है। अब वास्तविकता पर आते हैं। इतनी समझ के बावजूद संदेह फिर भी आ सकता है। कोई बात नहीं। संदेह का मतलब यह नहीं है कि आप असफल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आप इंसान हैं। आप संदेह से कैसे निपटते हैं यही मायने रखता है। जब संदेह उठे तो याद रखें, संदेह सिर्फ एक विचार है, यह सच नहीं है। आपने पहले भी ऐसा महसूस किया होगा और फिर भी चीजें ठीक रहीं। सबूत का न होना अनुपस्थिति का सबूत नहीं है। अपने अतीत पर विचार करें, उन पलों को याद करें जब चीजें अप्रत्याशित रूप से, जादुई रूप से आपके पक्ष में हुई। उन यादों को भावनात्मक सहारे के रूप में इस्तेमाल करें। वे याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड आपके साथ है, तब भी जब आप पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहे हो। आपको विश्वास पर जोर देने की जरूरत नहीं है, आपको बस उसे चुनना है, डर से ज्यादा बार। आपकी इच्छा पहले से ही ऊर्जा क्षेत्र में निर्मित है। केवल एक चीज जो इसके भौतिक रूप में प्रकट होने में देरी करती है वह है आपका अपना प्रतिरोध। और प्रतिरोध आमतौर पर अधीरता के रूप में प्रकट होता है। जुनून, लगातार जांच, बलपूर्वक इसे घटित करने की कोशिश, यह सब भय से उत्पन्न होता है। और भय आपकी ऊर्जा को संकुचित कर देता है। जब आप उस घातक पकड़ को छोड़ते हैं तो आप प्रवाह की स्थिति में लौट आते हैं। जितनी बार आप शांति, उपस्थिति और कृतज्ञता की स्थिति में लौट सकते हैं, उतनी ही तेजी से यह प्रकट होता है, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा एक मेल है। भरोसा करने का मतलब यह नहीं है कि आप सोफे पर बैठे रहें और कुछ न करें। इसका मतलब है कि आप प्रेरित कार्रवाई के लिए सुने। मजबूर कार्रवाई अभाव और भय से आती है। प्रेरित कार्रवाई प्रवाह और अंतर्ज्ञान से आती है। आपको अचानक किसी को फोन करने की इच्छा हो सकती है, किसी खास जगह जाने की, किसी नए रास्ते को आजमाने की। इन झटकों को नजरअंदाज न करें। ये ब्रह्मांड है जो आपको उस तरीके से रास्ता दिखा रहा है
जिसकी आपके तर्क संगत दिमाग ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चमत्कार इसी तरह घटित होते हैं, और जैसे जैसे आप भरोसा करते हैं, आप संयोगों को नोटिस करना शुरू कर देंगे। वे जादुई पल, आप सही समय पर सही व्यक्ति से मिलते हैं। आप एक बातचीत सुनते हैं जो आपके उस प्रश्न का उत्तर देती है जो आपके मन में अभी था। ये संयोग नहीं है, ये प्रमाण है। उन्हें स्वीकार करें, मुस्कुराएं, धन्यवाद कहें। ये छोटे छोटे संकेत ब्रह्मांड की फुसफुसाहट है। चलते रहें, ये काम कर रहा है। विश्वास एक दैनिक अभ्यास है, ये एक मांसपेशी है। हर बार जब आप डर के बजाय विश्वास को चुनते हैं तो आप अपने रिश्ते को मजबूत करते हैं। विश्वास वह अदृश्य शक्ति है जो इस पूरी यात्रा को एक साथ रखती है। आपने मांगा है, अब आपका काम विश्वास के कंपन को इतनी देर तक थामे रखना है कि आपकी भौतिक दुनिया आपके साथ तालमेल बिठा सके। भाग संख्या 6, द्वार खोलने की कला। आपने अपने इरादे तय कर लिए हैं। आपने अपने विश्वासों को एकसार कर लिया है। आपने स्पष्टता के साथ मांगा है। आपने पवित्र प्रतीक्षा में डटे रहकर प्रक्रिया पर भरोसा किया है। अब स्वाभाविक, अद्भुत अगला कदम प्राप्त करना सीखना। यह आसान हिस्सा लग सकता है। बेशक हम वही पाना चाहते हैं जो हमने मांगा है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि कितने लोग आखिरी क्षण में अनजाने में उन्हीं चीजों का विरोध करते हैं जिनकी उन्होंने इच्छा की थी। कभी कभी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गहरे में वे खुद को इसके लायक नहीं समझते। कभी कभी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह किसी अप्रत्याशित पैकेज में प्रकट होता है, और कभी कभी वे बस इतना उपस्थित नहीं होते कि उन्हें पता ही न चले कि यह आ गया है। यात्रा का यह हिस्सा पूरी तरह से खुला माध्यम बनने के बारे में है। सिर्फ मांगने के लिए नहीं, बल्कि अनुग्रह, उपस्थिति और जागरूकता के साथ ग्रहण करने के लिए। ग्रहण करने की ऊर्जा है ग्रहणशीलता। यह कोमल है, यह खुली है, यह अनासक्त है, यह प्रयास और दबाव के विपरीत ऊर्जावान है। ग्रहण करने के लिए आपको होने की कला सीखनी होगी। उपस्थित रहना, संरेखित रहना, उपलब्ध रहना। विश्वास द्वार खोलता है। ग्रहणशीलता ही अच्छी चीजों को अंदर आने देती है। तो हम इसे क्यों रोकते हैं? सबसे पहला कारण है योग्यता। अगर आप गहरे में यह नहीं मानते कि आप सफलता या उस महान प्रेम या उस प्रचुरता के पात्र हैं, तो जब वह आपके सामने आएगी तो आप उसे ऊर्जावान रूप से अस्वीकार कर देंगे। आपके विश्वास ही द्वारपाल है। आप जो मानते हैं वही आप अंदर आने देते हैं। दूसरा कारण है कठोर अपेक्षा। कभी कभी आपका प्रकटीकरण आपकी कल्पना से अलग दिखाई देता है। हो सकता है आपने नई नौकरी मांगी हो और जो सामने आए वो एक फ्रीलांसिंग का मौका हो। हो सकता है आपने जीवन साथी मांगा हो और जो शुरू हो वो एक शांत दोस्ती हो। अगर आप किसी रूपरेखा से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं तो आप इस तोहफे से चूक जाएंगे। और तीसरा कारण है बस मौजूद ना होना। अभिव्यक्तियां हमेशा किसी मार्चिंग बैंड के साथ नहीं आती। कभी कभी वे सूक्ष्म अवसरों के रूप में आती हैं। एक नया विचार, एक सहज प्रेरणा, आपकी भावनाओं में एक शांत बदलाव। अगर आपका मन हमेशा भविष्य में खोया रहता है या अतीत में अटका रहता है तो आप इस बात के प्रमाण को नजरअंदाज कर देंगे कि वह पहले से ही काम कर रहा है। इस सब की कुंजी और अधिक प्राप्त करने का प्रवेश द्वार कृतज्ञता है। कृतज्ञता मांगने और प्राप्त करने के बीच का सेतु है। जब आप जो आपके पास है और जो पहले ही प्राप्त हो चुका है, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, उसके लिए सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संकेत भेज रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं, हाँ, मैं इसे देख रहा हूं, मैं इसे स्वीकार करता हूं, मैं और अधिक के लिए तैयार हूं। कृतज्ञता केवल एक अच्छी भावना नहीं है, यह एक कंपन अवस्था है। यह आपकी आवृत्ति को प्रचुरता के अनुकूल बनाती है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आपका ध्यान उस चीज पर नहीं रहता जो गायब है। आप उस चीज की उपस्थिति के साथ जुड़ जाते हैं जो आपने मांगी थी, और जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वह विस्तृत होता है। एक सरल कृतज्ञता अनुष्ठान शुरू करें। हर सुबह या रात उस पर चिंतन करें जो पहले ही आ चुका है। हो सकता है कि यह स्पष्टता का एक नया एहसास हो सकता है कि यह कोई अप्रत्याशित तारीफ हो। आज मुझे जो स्पष्टता मिली उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। मैं उस अप्रत्याशित कॉल के लिए आभारी हूं जिसने मुझे याद दिलाया कि मैं समर्थित हूं। मैं इस बात की सराहना करती हूं कि मैं अभी कितनी शांति महसूस कर रही हूं। कृतज्ञता आपके मस्तिष्क और आपके कंपन को हर जगह प्रचुरता को देखने के लिए प्रशिक्षित करती है। और जब आपका प्रकटीकरण होता है तो उसका जश्न मनाएं। उत्सव ब्रह्मांड के लिए एक संकेत है कि आपने उपहार को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया है और स्वीकार कर लिया है। ये एक बड़ी पार्टी होने की जरूरत नहीं है। ये चिंतन का एक शांत क्षण हो सकता है।
किसी विश्वसनीय मित्र के साथ खुशखबरी साझा करना या बस अपनी डायरी में लिखना, ये मेरे पास आया, मैंने इसे प्रकट किया और मैं बहुत आभारी हूं। उत्सव व्यर्थ नहीं है, ये कंपन का लंगर है। ये इस भावना को स्थापित करता है कि यह नई वास्तविकता अब आपके लिए सामान्य है, और एक बार जब यह आपका नया सामान्य बन जाता है तो आपकी ऊर्जा और भी अधिक की अनुमति देती है। खुलेपन का अभ्यास करें। विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपकी ज़रूरतों को आपसे भी बेहतर समझता है। अपने आप से कहो, मैं अपनी इच्छाओं को सर्वोत्तम संभव तरीके से प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। भले ही यह अलग दिखे, मुझे पता है कि यह मेरे सर्वोत्तम हित के लिए है। ये लचीली मानसिकता दिव्य बुद्धि को अपना जादू चलाने की गुंजाइश देती है। अंत में आपको अपनी नई वास्तविकता को आत्मसात करना होगा। जब आप वो प्राप्त करते हैं जो आपने प्रकट किया है, तो यह रोमांचक हो सकता है, लेकिन थोड़ा अशांत भी कर सकता है। आपका मन पूछ सकता है, क्या यह सच होने के लिए बहुत अच्छा है? क्या मैं इसे संभाल सकता हूं? एकीकरण का अर्थ है इस नई वास्तविकता को अपनी पहचान के हिस्से के रूप में स्वीकार करना। यदि आपने आय का एक नया स्तर प्राप्त किया है, तो अपने धन का प्रबंधन ऐसे व्यक्ति की तरह करना शुरू करें जो इसका हकदार हो। यदि आपने एक प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित किया है, तो उस खुले संवादी साथी के रूप में सामने आए जो आप बनना चाहते हैं। ब्रह्मांड ने आपको यह उपहार इसलिए दिया क्योंकि आप इसके लिए उपयुक्त बने। अब इसके अनुसार कार्य करें। कृतज्ञता, योग्यता और आनंद के कंपन में जिएं। जब आप ऐसा करते हैं तो ग्रहण करना आपकी नई स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। भाग संख्या 7, तूफान, असफलताएं और सच्चे बने रहना। कोई भी प्रकटीकरण यात्रा पूरी तरह से सीधी रेखा नहीं होती। जब आप अपने इरादे, अपने विश्वास, अपने भरोसे और ग्रहण करने की क्षमता में निपुण हो जाते हैं, तब भी जीवन चुनौतियां पेश करता रहेगा। कभी कभी चीजें आपके समय पर नहीं होती। कभी कभी संदेह जोरदार तरीके से वापस आ जाता है। कभी कभी पुराने जाने पहचाने डर ठीक उसी समय फिर से उभर आते हैं जब आप किसी सफलता के बिल्कुल कगार पर होते हैं। हमारी यात्रा का यह हिस्सा उन्हीं पलों के बारे में है, क्योंकि सच्चाई यह है कि रुकावटें असफलताएं नहीं होती, वे निमंत्रण हैं। वे आपके संरेखण में गहराई से उतरने, अपनी इच्छाओं को और भी स्पष्ट करने और ब्रह्मांड के साथ अपने संबंध को मजबूत करने के अवसर हैं। अभिव्यक्ति का मार्ग शायद ही कभी रैखिक होता है। ये एक सर्पिल की तरह होता है। आपको पुराने ढर्रे पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। आपको उन परिस्थितियों से परखा जा सकता है जो आपके द्वारा मांगी गई चीजों के बिल्कुल विपरीत प्रतीत होती हैं। ये ब्रह्मांड आपको मना नहीं कर रहा है। ये ब्रह्मांड आपको दिखा रहा है कि आपकी ऊर्जा को अभी भी कहाँ संरेखण की आवश्यकता है। देरी इनकार नहीं है, चुनौती सजा नहीं है, चक्कर लगाना कोई अंत नहीं है। वास्तव में ये पल अक्सर सबसे बड़े विकास और सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियों से ठीक पहले आते हैं। इसे एक गुलेल की तरह समझिए। कभी कभी आपको पीछे खींचना पड़ता है, पीछे धकेलने के लिए नहीं, बल्कि और भी ज्यादा जोर और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ने के लिए। आइए आम असफलताओं पर नजर डालें और जानें कि उनका असल मतलब क्या है। पहला, देरी। जब आपकी अपेक्षा से ज्यादा समय लगता है तो यह सोचना आसान होता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन देरी का मतलब अक्सर यह होता है कि ब्रह्मांड आपकी इच्छा का एक बेहतर संस्करण तैयार कर रहा है, या इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आप आंतरिक रूप से तैयार हो रहे हैं, ताकि जब वह आए तो आप अपनी मांगी हुई चीज को पूरी तरह से थामें और आत्मसात कर सकें। खुद से पूछें, क्या मैं सचमुच इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं? क्या मेरा कोई हिस्सा अभी भी इसका विरोध कर रहा है? इस देरी को अपने भीतर झांकने के संकेत के रूप में इस्तेमाल करें। दूसरा, भावनात्मक झटके। आप अचानक चिंतित, अप्रभावित या हतोत्साहित महसूस कर सकते हैं। ये भावनात्मक लहरें स्वाभाविक हैं। जरूरी यह नहीं है कि इनसे बचा जाए, बल्कि इन पर सवार होना सीखा जाए। या जब आप पटरी से उतर जाएं तो अपनी मान्यताओं पर दोबारा गौर करें। क्या आप अभाव या अयोग्यता की पुरानी कहानियों में उलझ रहे हैं? धीरे से, प्यार से सही रास्ते पर चलें। तीसरा, बाहरी चुनौतियां। आप नौकरी का अवसर खो देते हैं, आप आर्थिक तंगी का सामना करते हैं, एक रिश्ता टूट जाता है। हालांकि ये दर्दनाक होते हैं, लेकिन अक्सर ये शक्तिशाली उत्प्रेरक का काम करते हैं। वे आपको अपने सत्य के साथ फिर से जुड़ने और उन चीजों को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं जो अब आपके सर्वोच्च मार्ग के अनुकूल नहीं है। उन्हें फिर से परिभाषित करें। वे रुकावटें नहीं हैं, वे छिपी हुई सफलताएं हैं। संरेखण का मतलब पूर्ण होना नहीं है, ये वास्तविक समय में पुनः समायोजन के बारे में है।
एक पायलट की तरह जो लगातार अपना रास्ता बदलता रहता है, आपके पास अपने केंद्र पर वापस आने की शक्ति है। जब मौसम तूफानी हो जाए तो संरेखण में कैसे बने रहें, यहां बताया गया है। पहला, उपस्थिति में लौटें, बस रुकें, सांस लें, इस सटीक क्षण पर वापस आए। पूछें, अभी क्या सच है? आमतौर पर वर्तमान क्षण आपके मन की भविष्य के बारे में डरावनी कहानियों से कहीं अधिक शांतिपूर्ण होता है। उपस्थिति भय को दूर करती है। दूसरा, अपने क्यों की पुष्टि करें। आपने यह इरादा पहली जगह में क्यों रखा था? अपनी इच्छा की गहरी भावनात्मक जड़ से फिर से जुड़े। आपका क्यों जितना मजबूत होगा, आपका लचीलापन उतना ही मजबूत होगा। तीसरा, असफलताओं को दर्पण की तरह इस्तेमाल करें। हर चुनौती आपको कुछ न कुछ प्रतिबिंबित कर रही है। अगर आपने किसी कठिन परिस्थिति को आकर्षित किया है तो पूछे, ये मुझे मेरी ऊर्जा के बारे में क्या दिखाने की कोशिश कर रही है? मेरे विश्वास, मेरी आदतें। असली बदलाव इसी तरह होता है। 4, प्रतिरोध से जिज्ञासा की ओर बढ़े। चुनौती से लड़ने के बजाय उसके बारे में जिज्ञासु बने। क्या हो अगर मुझे यही चाहिए था? ये मुझे किसी और बेहतर चीज की ओर कैसे ले जा सकता है? जिज्ञासा सशक्त बनाती है। जब आप निराश महसूस कर रहे हो तो आपको वापस लौटने का एक त्वरित तरीका चाहिए। आपके संरेखण टूलकिट के लिए यहां कुछ उपकरण दिए गए हैं। विजुअलाइजेशन रिब्यूट, अपनी मूल दृष्टि पर वापस जाएं। इसे देखें, महसूस करें, इसे अपनाएं। जो कुछ हो चुका है उसके आनंद को महसूस करें। कृतज्ञता रीसेट, कृतज्ञता जैसा कि हमने कहा है, आपकी पूरी आवृत्ति को पुनः संतुलित करती है। अभी उन 5 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। उन्हें महसूस करें। गति, ऊर्जा शरीर में अटक जाती है। हिले, नाचें, चले, खिंचाव करें। अपनी ऊर्जावान अवस्था को बदलने के लिए अपनी शारीरिक अवस्था बदलें। आध्यात्मिक पुनः जुड़ाव, ध्यान करें, प्रार्थना करें या बस ब्रह्मांड से जोर से बात करें। कहें, हो सकता है मुझे रास्ता ना पता हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपको पता है। मैं इसे मुक्त करता हूं। मैं अपने लिए जो सबसे अच्छा है उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। लचीलापन कठोर होने के बारे में नहीं है, ये लचीला होने के बारे में है। ये बिना टूटे झुकने की क्षमता है। और अगर कुछ भी काम ना करे तो क्या होगा? क्या होगा अगर आपने सब कुछ कर लिया हो और फिर भी खामोश? यही वह समय होता है जब अहंकार हार मानने के लिए सबसे ज्यादा ललचाता है। लेकिन अक्सर यही वह समय भी होता है जब आप अपनी सफलता के सबसे करीब होते हैं। भोर से पहले हमेशा सबसे अंधेरा होता है। अगर आप तालमेल बनाए रख सकते हैं, तब भी जब परिणाम अदृश्य हों तो आप महारत का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सच्चाई को याद रखें। ब्रह्मांड आपकी इच्छा पर प्रतिक्रिया नहीं करता, ये इस पर प्रतिक्रिया करता है कि आप कौन हैं। इसलिए अपने आप का वह संस्करण बने जो पहले से ही आपका मनचाहा जीवन जी रहा है। जैसा वे महसूस करते हैं वैसा महसूस करें। जैसा वे सोचते हैं वैसा सोचें। जैसा वे दिखाते हैं वैसा ही दिखाएं। उस कंपन को थामे रहें। इसे तब तक थामे रहें जब तक भौतिक दुनिया के पास आपको पकड़ने के अलावा कोई विकल्प ना हो। आप कभी भी रास्ते से नहीं भटके थे, यहां तक कि आपके चक्कर भी यात्रा का हिस्सा थे। आप इसे बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि यह नियंत्रण के बारे में नहीं है, यह सह निर्माण के बारे में है। स्थिर रहो, खुले रहो, बोलते रहो। ब्रह्मांड हमेशा हमेशा सुन रहा है। वह बातचीत जो कभी खत्म नहीं होती। एक पल रुको, बस रुको, गहरी सांस लो। तुम अभी अभी एक असाधारण अन्वेषण से गुजरे हो। ऊर्जा, स्पष्टता, विश्वास, भरोसे, संरेखण और एक सार्वभौमिक संवाद की शक्तिशाली पवित्र कला की यात्रा। लेकिन आइए सबसे जरूरी सत्य पर लौटते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। तुम ब्रह्मांड से अलग नहीं हो। तुम उसकी एक जीवंत सांस लेती अभिव्यक्ति हो। तुम किसी दूरस्थ ब्रह्मांडीय शक्ति से सिर्फ यह उम्मीद करते हुए बात नहीं कर रहे हो कि वह तुम्हें सुन ले। तुम आवाज हो, तुम ऊर्जा हो, तुम स्वयं वह क्षेत्र हो जो अपनी रचनात्मक शक्ति से अवगत हो रहा है। अपने पहले चरण में हमने सीखा कि ब्रह्मांड कंपन है जो आपकी आंतरिक स्थिति पर वास्तविक समय में प्रतिक्रिया करता है। फिर आपने स्पष्ट इरादे निर्धारित करने और अपनी इच्छाओं का खाका खींचने की कला का अभ्यास किया। हमने विश्वास उस इंजन का अन्वेषण किया जो आपके इरादों को शक्ति प्रदान करता है और यह कि कैसे आपके विश्वास आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। आपने भावना और अनुभूति की सार्वभौमिक भाषा बोलते हुए स्पष्टता के साथ मांगना सीखा। हम पवित्र प्रतीक्षा, प्रक्रिया पर भरोसा करने और नियंत्रण छोड़ने की शक्ति से गुजरे। आपने सीखा कि कैसे अपनी बाहें खोलें और सच्चे मन से स्वीकार करें। कृतज्ञता को अपनी इच्छाओं को आकर्षित करने वाले चुंबक की तरह इस्तेमाल करें। और अंत में हमने तूफानों का सामना किया,
असफलताओं को संकेतों के रूप में, देरी को तैयारी के रूप में और चुनौतियों को पवित्र दीक्षा के रूप में देखा। और अब हम यहाँ हैं। ब्रह्मांड से बात करने का मतलब सिर्फ वही पाना नहीं है जो आप चाहते हैं। ये याद रखना है कि आप कौन हैं। आप शक्तिहीन नहीं हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप पीछे नहीं हैं। आप एक आवृत्ति हैं, एक आत्मा, दिव्य बुद्धि की एक चिंगारी जो उद्देश्य और क्षमता से युक्त है। वही ऊर्जा जो ग्रहों को घुमाती है और तारों को प्रज्वलित करती है, अभी आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। जब आप एक रूप विचार, भावना और इरादे के साथ बोलते हैं तो आप सचमुच वास्तविकता को अपने सत्य के इर्द गिर्द आकार लेने का आदेश दे रहे होते हैं। ये कल्पना नहीं है, ये इच्छाधारी सोच नहीं है, ये सचेत सह निर्माण है। जिन उपकरणों के बारे में हमने बात की, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, पुष्टिकरण, ये सभी अद्भुत हैं। लेकिन याद रखें, ये उपकरण तभी काम करते हैं जब इनका उपयोग ईमानदारी और मूर्त रूप से किया जाए। आप केवल धन की कल्पना नहीं करते, आप उस व्यक्ति की मानसिकता और भावना को मूर्त रूप देते हैं जो पहले से ही प्रचुरता और सुरक्षा में रहता है। आप केवल प्रेम के बारे में पुष्टिकरणों को दोहराते नहीं हैं, आप स्वयं का एक प्रेमपूर्ण, संपूर्ण और खुला संस्करण बन जाते हैं जो इसे सहजता से आकर्षित करता है। असली शक्ति अधिक करने में नहीं बल्कि अधिक बनने में निहित है। जब आप अपनी इच्छाओं की ऊर्जा को मूर्त रूप देते हैं तो आप अलगाव के भ्रम को तोड़ देते हैं। फिर कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, आप बस उस वास्तविकता के लिए एक स्वाभाविक चलता फिरता चुंबक बन जाते हैं जो आपके कंपन से मेल खाती है। आपने ब्रह्मांड से बात करना सीखने की कोशिश में यह यात्रा शुरू की थी, लेकिन अब आपको एहसास होता है कि आप हमेशा से ही बातचीत में रहे हैं। हर विचार एक संदेश था, हर भावना एक कंपन थी, हर क्रिया एक संकेत थी, हर पल एक दर्पण था। अब आप इस कृति के सिर्फ एक छात्र नहीं हैं, आप अपनी आवृत्ति के स्वामी हैं, अपनी वास्तविकता के कलाकार हैं। तो अब क्या? आप आगे बढ़ते हैं, किसी चीज का पीछा करने के लिए नहीं बल्कि जो आपके भीतर पहले से ही है उसे व्यक्त करने के लिए। आप भरोसा करते हैं इसलिए नहीं कि आप डरते हैं, बल्कि इसलिए कि आपको अपनी शक्ति का सामना करना पड़ा है। आप ब्रह्मांड से बात करते हैं, हताश प्रार्थनाओं से नहीं बल्कि एक सह निर्माता के शांत आत्मविश्वास से। और आप सुनते हैं, आप अपने अंतर्ज्ञान से उठने वाले मार्गदर्शन के लिए सुनते हैं। याद रखें, ब्रह्मांड आपसे बाहर नहीं है, आप स्वयं ब्रह्मांड है, सचेतन, रचनात्मक और अनंत सुंदर परिवर्तन करने में सक्षम। ये आपका उपहार है। ब्रह्मांड अभी भी सुन रहा है, ये हमेशा सुनता रहता है। आप आगे क्या कहेंगे? बस इतना ही। अगर किसी विचार ने कोई विचार या प्रेरणा जगाई तो हमारा समय अच्छी तरह व्यतीत हुआ। आप विचारकों और कार्यकर्ताओं के एक समुदाय का हिस्सा हैं। अगर आपको कुछ खास लगा हो तो कृपया लाइक करें और कमेंट्स में अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि शेयर करें। क्या आपने अच्छा प्रदर्शन किया? कमेंट्स में 888 लिखें, क्योंकि अंक 8 भौतिक सफलता और शक्ति का प्रतीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप अंत तक पहुंच गए हैं। हमारी विकास यात्रा में शामिल होने के लिए सब्सक्राइब करें। यह तो बस शुरुआत है, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि हर छोटा कदम जीत की ओर ले जाता है। सुनने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगले लेख में मिलूंगा।